हेलो फ्रेंड्स, मैं ओएस और आप देख रहे हैं जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ इग्नियस रॉक के ऊपर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इग्नियस रॉक का स्ट्रक्चर रहेगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने इग्नियस रॉक के टेक्सचर देखे थे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बोलने से ही समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं ये बहुत लार्ज स्केल फीचर रहेगा, ये बहुत बड़े रीजन में होगा। और टेक्सचर में हमने देखा था, अगर साइज के बात हम करेंगे, टेक्सचर में हमने साइज देखा था, ग्रानुलारिटी में हमने मैक्सिमम जो साइज़ देखा था 5 mm, वो भी कोर्स ग्रेन जिसे हम बोलते हैं, तो उसमें बात हो रही थी mm में। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं मीटर और किलोमीटर में बात होगी। मतलब बहुत ही बड़ा ये रहेगा स्ट्रक्चर, बहुत मतलब ये लार्ज स्केल में ही रहेगा। ठीक है, देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इग्नियस रॉक क्या बोलता है। द स्ट्रक्चर ऑफ इग्नियस रॉक आर लार्ज स्केल फीचर्स। ठीक है, ये लार्ज स्केल फीचर्स हैं और कुछ फैक्टर हैं जो इग्नियस रॉक के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि हर चीज़ का ओरिएंटेशन और जेनेटिक के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ फैक्टर्स रहते हैं जो कंट्रोल करते हैं। तो इग्नियस रॉक के स्ट्रक्चर पे भी कुछ फैक्टर्स हैं जो इग्नियस रॉक के स्ट्रक्चर को मतलब कंट्रोल करते हैं कि इग्नियस रॉक का स्ट्रक्चर होगा तो किस टाइप में होगा। क्या वो वेसिकुलर रहेगा, क्या वो पिलो शेप में रहेगा, क्या उसमें विस्कोसिटी ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा, वो सब चीज़ कुछ फैक्टर है जो कंट्रोल करते हैं। देखते हैं चलिए वन बाय वन वो फैक्टर्स क्या है। तो यहाँ पर बात होगी माग्मा के ऊपर, क्योंकि इग्नियस रॉक का जो पेरेंट मटेरियल है वो माग्मा ही है, तो कहीं ना कहीं हम इनडायरेक्टली माग्मा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर देखेंगे और उसे ही हम बोल रहे हैं फैक्टर। ठीक है, मतलब कुछ फैक्टर है जो कंट्रोल कर रहे हैं इग्नियस रॉक के स्ट्रक्चर पे, तो वो फैक्टर भी कहीं ना कहीं माग्मा से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो फैक्टर है कंपोजिशन ऑफ माग्मा, मतलब माग्मा के कंपोजिशन के ऊपर ये फैक्टर डिपेंड कर रहा है कि वो रॉक का कलर कैसा रहेगा, वो रॉक का सरफेस कैसा रहेगा। अगर ये रॉक है, आगे हम देखेंगे बैंड स्ट्रक्चर या फिर आप उसे वो फ्लो स्ट्रक्चर हम देखेंगे आगे स्ट्रक्चर्स, जिसमें कलर का वेरिएशन आएगा। कहीं पर डार्क कलर रहेगा तो कहीं पर डार्क नहीं रहेगा। ठीक है, डार्क रहेगा लाइट रहेगा, डार्क रहेगा लाइट रहेगा, हर अल्टरनेट पे डार्क और लाइट का आएगा। तो यही चीज़ कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है, कंपोजिशन के हिसाब से ही वो कलर आएगा। ठीक है, तो इस टाइप में कंपोजिशन अफेक्ट करता है स्ट्रक्चर को। आप देखते हैं विस्कोसिटी ऑफ माग्मा, माग्मा का विस्कोसिटी भी यहाँ पर हम देख रहे थे। माग्मा कंपोजिशन अब देखेंगे हम, माग्मा का विस्कोसिटी हर चीज़ में वो माग्मा के ही बारे में आएगा, क्योंकि पेरेंट मटेरियल इग्नियस रॉक का माग्मा ही है। तो माग्मा का विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है माग्मा कितने लार्ज एरिया में एक्सटेंड करेगा। ठीक है, कितना थिन रहेगा। अगर लार्ज एरिया में एक्सटेंड करेगा ऑब्वियसली वो थिन रहेगा, लार्ज एरिया में एक्सटेंड नहीं करेगा तो वो बहुत, मतलब अगर ये अर्थ सरफेस अगर लार्ज एरिया में एक्सटेंड करेगा थिन रहेगा, बट लार्ज एरिया में एक्सटेंड नहीं करेगा विस्कस रहेगा, तो वो एक ही जगह पे अकुमुलेट होकर रहेगा और वो बहुत बड़ा रहेगा। ठीक है, विस्कोसिटी इस टाइप में, मतलब वो उसका मूवमेंट के बारे में विस्कोसिटी बता रहा है। ठीक, और वो मूवमेंट को ही विस्कोसिटी कंट्रोल कर रहा है, और इसे ही हम बोलते हैं विस्कोसिटी ऑफ माग्मा, इस फैक्टर को। हम देखते हैं टेम्परेचर और एंड प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर का भी बहुत रोल है माग्मा का स्ट्रक्चर के ऊपर। टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर किस टाइप का रहेगा। नेक्स्ट जो है प्रेजेंस ऑफ गैसेस एंड अदर वोलाटाइल्स। ठीक है, माग्मा में गैस भी और वोलाटाइल भी रहते हैं, और वो गैस वोलाटाइल भी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर किस टाइप में रहेगा। क्योंकि अगर बेसिक माग्मा में अगर हम देखेंगे बहुत अमाउंट में गैस और वोलाटाइल मैटर रहते हैं जो कि एस्केप हो जाते हैं उसके वजह से। अगर ये रॉक है उसमें होल्स क्रिएट होते हैं, उसे ही हम वेसिकल बोलते हैं, वेसिकुलर स्ट्रक्चर। अपकमिंग वीडियो में हम देखेंगे वेसिकुलर स्ट्रक्चर क्या है, स्कोरासियस स्ट्रक्चर क्या है, सेलुलर स्ट्रक्चर क्या है, अमिगडालॉइड स्ट्रक्चर क्या है, वो सब इस गैस और वोलाटाइल के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो फैक्टर कहीं ना कहीं बहुत डिपेंड कर रहा है, बहुत रोल है फैक्टर का, इसीलिए हम बात कर रहे हैं फैक्टर के ऊपर। और ये वोलाटाइल मैटर और गैसेस जनरली बेसिक लाभा में या फिर माग्मा में रहते हैं, और उस बेसिक माग्मा और लाभा कुछ डेफिनेट टाइप के स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं रीजन वेयर माग्मा क्रिस्टलाइज, और माग्मा किस रीजन में क्रिस्टलाइज हो रहा है, क्या वो कोल्ड रीजन है, वार्म रीजन है या फिर नॉर्मल रीजन है। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कोल्ड रीजन रहेगा तो जनरली पिलो बासाल्ट हमें मिलेगा, क्योंकि माग्मा जनरली नियर अबाउट 1500 डिग्री से इरप्ट होना स्टार्ट करता है। तो वो जब अगर सडनली अगर कोई कोल्ड रीजन में आ जाएगा तो वो किस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाएगा। अगर कोल्ड रीजन में नहीं है, नॉर्मल में है, तो किस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाएगा। तो वो रीजन के ऊपर भी, प्लेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस टाइप में फैक्टर्स
वेरी करते हैं और वो फैक्टर्स के ऊपर स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट जो है इग्नियस रॉक के स्ट्रक्चर को हमने 3 मेजर टाइप में डिवाइड किया, वो देखते हैं क्या क्या है। पहला जो है मेगा स्ट्रक्चर, माइनर स्ट्रक्चर और माइक्रो स्ट्रक्चर। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे माइनर स्ट्रक्चर, क्योंकि ये शॉर्ट है। अगर मेगा स्ट्रक्चर हम या फिर माइक्रो स्ट्रक्चर देखेंगे वीडियो लेंदी हो जाएगा। अपकमिंग वीडियोज़ में हम देखेंगे मेगा स्ट्रक्चर क्या है और माइक्रो स्ट्रक्चर क्या है। तो चैनल के साथ बने रहें, अगर नए हैं बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, क्योंकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे देख सकें, ठीक है। अब देखते हैं माइनर स्ट्रक्चर क्या है, जो कि आज हम डिस्कस करने वाले माइनर स्ट्रक्चर के ऊपर। माइनर स्ट्रक्चर क्या है देखते हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड इन द फ्लूइड स्टेज ऑफ माग्मा, मतलब माग्मा का ये फ्लूइड स्टेज में ही फॉर्म होगा। माग्मा क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा उससे पहले ही। माग्मा जब इरप्ट हो रहा है वो क्रिस्टलाइजेशन होने से पहले और इरप्ट होने के बाद जो बीच में ड्यूरेशन है, उसी ड्यूरेशन में जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे, समझ लीजिए ये अर्थ के सरफेस से माग्मा निकल रहा है और ये फ्लो कर रहा है सरफेस पे। तो ये अभी क्रिस्टलाइज नहीं हुआ, फ्लो कर रहा है। इसी स्टेज में जो स्ट्रक्चर बनेंगे उसे ही हम बोल रहे हैं माइनर स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्रिस्टलाइज नहीं होंगे, फ्लूइड स्टेज में ही रहेंगे, क्रिस्टलाइज होने से पहले ही और इरप्शन के बाद, मतलब ये बीच में बनेंगे। इरप्शन के बाद क्रिस्टलाइजेशन के पहले जो स्ट्रक्चर बनेंगे उसे हम बोल रहे हैं माइनर स्ट्रक्चर। फ्लूइड स्टेज में रहेंगे माग्मा। उसके बाद देखते हैं माइनर स्ट्रक्चर के अंदर भी कुछ सब स्ट्रक्चर्स हैं, उसके अंदर में आएंगे कुछ टाइप्स स्ट्रक्चर के। तो देखते हैं पहला क्या है, प्राइमरी फोलिएशन। पहला जो टाइप है वो है प्राइमरी फोलिएशन। तो देखते हैं प्राइमरी फोलिएशन क्या है। समटाइम्स मैनी प्लूटोनिक रॉक्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय फोलिएशन। फोलिएशन से तो आप टर्म से तो आप अक्वेंटेड ही होंगे, कहीं ना कहीं ये पैरेललिज्म की बात कर रहा है, पैरेलल रहेगा, ठीक है। फोलिएशन रिजल्टिंग फ्रॉम द पैरेलल, ये देखिए पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ प्लेटी एंड एलिप्सोइडल मिनरल ग्रेन। मतलब माग्मा जब क्रिस्टलाइज नहीं हुआ है, फ्लूइड स्टेज में है, कुछ मिनरल ग्रेन हैं जो प्लेटी रहेंगे या फिर एलिप्सोइडल अरेंजमेंट में रहेंगे। कुछ मिनरल है उनका अरेंजमेंट प्लेटी रहेगा या फिर एलिप्सोइडल रहेगा, और वही जनरली प्राइमरी फोलिएशन स्ट्रक्चर बनने के कॉज है, ठीक है। लाइक माग्मा फ्लो कर रहा है, यहाँ पर कुछ जो या समझ लीजिए एलिप्सोइडल मिनरल है। एलिप्सोइडल तो आपको पता ही होगा, इस टाइप में रहेगा, 3D में इसे ही हम बोलते हैं एलिप्सोइडल, ठीक है। तो एलिप्सोइडल मिनरल रहेंगे या फिर प्लेटी मिनरल रहेंगे जो कि पैरेलल में अरेंज रहेंगे, और वो क्रिस्टलाइज होने के बाद ही हम उसे बोल रहे हैं प्राइमरी फोलिएशन। बट ये चीज़ बिफोर क्रिस्टलाइजेशन होगा, मतलब फ्लूइड स्टेज में ही होगा। फ्लूइड स्टेज में ही जो मिनरल ग्रेन से प्लेटी और एलिप्सोइडल के अरेंजमेंट में वो अरेंज हो जाएंगे, पैरेललिज्म दिखाएंगे, उसे ही हम बोल रहे हैं प्राइमरी फोलिएशन। नेक्स्ट जो है बेंडिंग इन रॉक्स, ठीक है। बेंडिंग टर्म से ही समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं अल्टरनेट लेयर की बात हो रही है, ठीक है। देखते हैं दीज आर ऑल्सो नोन एज लेयर, समझ देखिए टर्म आ गया लेयर रॉक्स, ठीक है। इसे हम लेयर रॉक्स भी बोलते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ अल्टरनेटिंग बैंड्स ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन, ठीक है। ये डिफरेंट कंपोजिशन के अल्टरनेट बैंड इस रॉक में देखने को मिलेंगे, तभी हम इसे बोल सकते हैं बेंडिंग स्ट्रक्चर, और वो लेयर टाइप में दिखेंगे, इसीलिए हम इसे लेयर रॉक्स भी बोलते हैं। और ये जनरली ये जो अल्टरनेट बैंड्स दिखते हैं वो लामेलर फ्लो या फिर सक्सेसिव इंट्रूजन के वजह से दिखता है, ठीक है। आप समझते हैं बेंडिंग स्ट्रक्चर क्या है। फिगर में ये अगर कोई रॉक है, ठीक है, इस टाइप में वो वेरी करेंगे। हर अल्टरनेट लेयर कहीं डार्क रहेगा, कहीं लाइट कलर दिखेगा, ये देखिए इस टाइप में। देखिए बात करेंगे अगर इसकी तो ये डार्क दिख रहा है, और इन लेयर्स की बात करेंगे तो ये लाइट दिख रहा है। मतलब हर लाइट लेयर के बाद एक डार्क दिख रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं हर डार्क लेयर के बाद एक लाइट लेयर आ रहा है, मतलब ये अल्टरनेटिंग पैटर्न में है। ऐसा ही हम बोल रहे हैं बेंडिंग इन रॉक, और स्ट्रक्चर को ही हम बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखते हैं इसे हम लेयर रॉक ही बोल सकते हैं, क्योंकि ये देखिए वो जो अल्टरनेट बैंड्स के वजह से कंपोजिशन वेरी कर रहे हैं, इसी की वजह से ये अल्टरनेट बैंड्स कलर में वेरिएशन आ रहा है, तो ये हमें लेयर का जैसा अपीयर हो रहा है, और इसे ही हम बोल रहे हैं लेयर्स रॉक भी हम इसे बोल सकते हैं। और ये जो अल्टरनेट बैंड्स दिखते हैं वो या तो लामेलर फ्लो की वजह से या फिर सक्सेसिव इंट्रूजन की वजह से। तो देखते हैं लामेलर फ्लो क्या है। ये समझ लीजिए अर्थ का सरफेस है, माग्मा जब इरप्ट हो रहा है तो वो फ्लो कर रहा है अर्थ के सरफेस के ऊपर। पहले स्टेज में इस टाइप में फ्लो किया, फिर जो और आ रहे हैं तो फिर ऊपर ऊपर वो
उसके ऊपर फ्लो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कलर में वेरिएशन आ रहा है। ये अगर डार्क है तो यहाँ फिर डार्क आ रहा है, तो ये लाइट हो जाए, डार्क लाइट, ऐसे ही अल्टरनेट कलर में वेरिएशन आ रहा है। इसी की वजह से यहाँ पर कलर डिफरेंट दिख रहा है। ये कलर डिफरेंट क्यों दिख रहा है? क्योंकि कंपोजिशन वेरी कर रहा है। कंपोजिशन वेरी करने की वजह से कलर में डिफरेंस आ रहे हैं, और ऐसे ही यही हमें लेयर के जैसा अपीयर हो रहा है, इसीलिए हम लेयर रॉक भी इसे बोलते हैं, और इसी को ही हम बोल रहे हैं बेंडिंग इन रॉक। ठीक है, ये था ऑल अबाउट माइनर स्ट्रक्चर और इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इग्नियस रॉक। आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको अगर नोट्स चाहिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इट इज़ द नेक्स्ट पेज।